राम राम बंधु। मैं मुकेश राधेश्याम भारद्वाज आज आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से कराना चाहता हूं जो संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। हमारे देश और प्रदेश की शान पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने संगीत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ग्रैमी को जीता है। देश और प्रदेश के कई सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री ये प्रतिष्ठित अवार्ड हैं जिनसे उनको सम्मानित किया गया है। नमस्कार बंधुओं, सर नमस्कार। आज मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, जो ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए हैं और पद्म भूषण अवार्ड जिनको मिला है, जो संगीत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम पंडित जी के साथ हैं। प्रणाम पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, ये संगीत तो आपके रग रग में बसा हुआ है, विरासत में ये यूं कहिए। जी 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 जी। तो राजस्थान का संगीत के बारे में क्या मतलब आपको लगता है कि राजस्थान में का जो संगीत है उसकी एक एक कण जो पूरे विश्व को महका रहा है? जी, हमारा जो परिवार है सर, भट्ट परिवार जी, वो 300 साल से हमारी परंपरा यहीं पे निभा रहा है। पूरा परिवार शास्त्रीय संगीत को समर्पित पूरा परिवार भट्ट परिवार रहा हमारा, और हम जो है इसकी सेवा में तभी से लगे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जा रहा है। ये मेरे पुत्र है सलील, नमस्कार सलील। ये 10वीं पीढ़ी के कलाकार हो गए हैं, और इनके पुत्र भी सात्विक है, वो भी, और एक अथर्व भी है, वो भी इसमें परंपरा में जारी है। तो सब हमारे शास्त्रीय संगीत की तो जो परंपरा है वो तो खैर है ही, लेकिन राजस्थान में लोक संगीत की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी और बहुत ही समृद्ध है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन एरियाज़ में जो ये लोग रहते हैं, लंगा और मागणियार, वो इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारी संगीत की बहुत समृद्धशाली इसका इतिहास है। मांगणियार जो संगीतज्ञ हैं, फोक राजस्थान के मांगणियार, तो उनको लेके मेरे गुरुजी ने, पंडित जी ने एक बहुत बड़ा एंसेम्बल बनाया है। डेजर्ट स्लाइड उसका नाम है, जो देश दुनिया के कम से कम 26-27 देशों में और हमारे देश के कम से कम 100-150 शहरों में जिसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो राजस्थानी संगीत, राजस्थानी लोक संगीत परंपरा और यहाँ का जो पौराणिक जो जितना भी संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में पंडित जी लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि राजस्थानी जो म्यूजिक है, फोक म्यूजिक खासकर, उसको पूरी दुनिया में फैलाया जाए और उसको हम लोग प्रस्तुत कर सके। और राजस्थान सरकार भी उनको बहुत सपोर्ट करती है। इतने सारे टूरिज्म के फेस्टिवल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जवाहर कला के अंदर जो सेंटर बना है उसमें भरमार है, बहुत अच्छे हमारे संस्कृति के दर्शन होते हैं वहाँ पर, प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं। जी जी जी। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार का सपोर्ट इन सब संगीत के लिए भी अच्छा हो रहा है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने विगत 2 साल सरकार के पूरे हुए हैं, जो बीजेपी भजनलाल जी की सरकार है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार का सकारात्मक रवैया है संगीत के प्रति और संगीतकारों के प्रति? जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत सारे फेस्टिवल्स को टूरिज्म डिपार्टमेंट है, संस्कृति जो विभाग है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब उसको सपोर्ट मिला है। बहुत फेस्टिवल्स हुए हैं हमारे, और उसमें आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का, हमारे सीएम साहब का बहुत सपोर्ट रहता है। उनकी पूरी टीम यूँ कहिए कि इसमें लगी रहती है कि किसी भी कलाकार को कोई तकलीफ़ ना हो और जो फेस्टिवल है वो सुचारू रूप से जारी हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है साहब। और सारे देश दुनिया में राजस्थान का नाम हुआ है पिछले 2 सालों में। जो आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे सब आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट्स होंगे यहाँ और हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नित नए आयाम स्थापित कर रही है राजस्थान भाजपा सरकार। हम भाजपा को 2 वर्ष राजस्थान में भाजपा सरकार को संपूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं सब, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बस इसी तरह से विकास की तरफ, जो मोदी साहब का नारा है कि देश को विकास की तरफ लेके जाना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पर चल रहे हैं। हमारी जो बीजेपी सरकार राजस्थान की, वो इसी सिद्धांत पे चल रही है, और उनके मोदी साहब के कुशल नेतृत्व में बिल्कुल हमारी जो राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है वो भी
निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, वो बहुत बधाई हो। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जी जी, ये तीन ये एक ऐसे हैं कि इन तीनों पे सरकार को हम देख रहे हैं काम करते हुए। सड़कों की जो है वो सुधरती जा रही है कंडीशन, समय लगता है, समय लग रहा है, लेकिन काम निश्चित तौर से एक सही दिशा में जा रहा है। फ्लाईओवर्स धीरे धीरे आने की संभावना हो रही है, एलिवेटेड सब हो रहा है, रिंग रोड का सब हो रहा है। तो एक सार्वजनिक विकास हमको देखने को मिल रहा है, अतिक्रमण हट रहे हैं, सफाइयों की एक अभियान बहुत चल रहे हैं धीरे धीरे। उसको सबको जमने में बहुत समय लगता है। जनसंख्या मैं सलील जी पंडित जी से पूछना चाहूंगा कि जो सरकार का कुछ ध्यान आप किसी और इंगित करना चाहते हैं, जैसे आपका संगीत है, फिल्म है, टूरिज्म है, आपसे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जी जी, तो उसमें क्या और कुछ उन्नत उत्कृष्ट कर सकते हैं जिससे राजस्थान एक विश्व में एक प्रथम स्थान पे? जी, बस अब मैं हमारी यही गुजारिश है कि जो भी हम कुछ लेके जाएं उनके पास में जी, कि जो भी हमारी स्कीम है, जो हम राजस्थान के उत्थान के लिए, जी, जी, संगीत के उत्थान के लिए और जो राजस्थान की कला है जी, उनका उन्नयन हो, उनके उत्थान के लिए हम कोई स्कीम लेके जाएं जी, तो उसको तुरंत सपोर्ट करें। ये हमारी एक इल्तिजा है कि उसमें ये जो कई बार ऑफिशियल जो वो ब्यूरोक्रेसी का जो एक ऐसा वो चलता है ढर्रा, उसमें बहुत समय लग जाता है, तब तक हमारी जो उसकी स्पिरिट है वही ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं इतना ही बस प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय सीएम साहब से कि तुरंत ही हमको ज़रा थोड़ा समझे। मैं पद्म भूषण लेके आया हूँ राजस्थान के लिए जी, और विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड जो ग्रैमी अवार्ड 32 वर्ष पूर्व उनको 32 वर्ष पूर्व में जयपुर में लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी शायद उसको इतना पता नहीं कि वो लोग आपके कहने का मतलब यह है कि उसको लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है। जी, लोग उसके बारे में अपने लोगों, देखिए अपना सम्मान जो अपने लोगों द्वारा मिलता है ना, उसका एक जवाब नहीं है। विदेश में मिले सम्मान से भी बड़ा मानते हैं हमारे गुरु जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे सरकार को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो विशेष संगीतज्ञ हैं, महान संगीतज्ञ हैं, आप जैसे और संगीतज्ञ हैं, उनकी सुधि लेनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। और अब देखिए अभी हम जाके आए हैं यूएनओ में जी, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो जेनेवा में स्विट्जरलैंड में ऑफिस है जी, उस ऑफिस में विश्व शांति के लिए हमको बुलाया गया जी, और उसमें 190 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो हमारा जो संगीत 190 देशों में टेलीकास्ट हुआ था और उसको भारतीय संगीत को बहुत पसंद किया गया। और वहाँ भारतीय संगीत के साथ ही गुरुजी ने राजस्थानी फोक जो है धुने उनका भी प्रयोग वहाँ करके केसरिया बालम हुआ और झिरमिर बरसे में ये जो लोकगीत है वो मैंने वहाँ पर प्रस्तुत किए। तो हम लोग इतनी अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें सरकार का और सहयोग और आशीर्वाद मिल जाए तो हमको भी बहुत खुशी होगी कि हाँ हमारा इस राज्य में सम्मान हुआ है, क्योंकि दूसरे राज्यों ने इतना सम्मान दिया है और इतने जगह पे सब जगह सम्मान दिया है कि तानसेन अवार्ड जो होता है वो ग्वालियर में मध्य प्रदेश ने दिया मुझे जी, और दूसरे जो अवार्ड्स हैं कितने ही वो सारे दूसरे राज्यों के मिले जी, जी। तो हमारे मैं ये भी एक प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी कोई एक ऐसा अवार्ड राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर, पहले एक राजस्थान रत्न करके एक वो शुरू हुआ था, फिर वो नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम को इसके माध्यम से जी हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भजन लाल जी भी जी इसको सुनेंगे, ध्यान देंगे और हमारे संगीत को विश्व के स्तर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। जय राम। जय श्री राम।